हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट में रिसेंट हिस्ट्री के आइटम्स को वन बाय वन डिलीट कैसे कर सकते हैं। देखो, एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूं, देन उसके बाद में कोड पे चलेंगे। ये पार्ट बनाने से पहले हमारे पास डिलीट का जो ऑप्शन था ना, बस यहीं पे था रिसेंट आइटम्स के सामने, और जैसे इस पे क्लिक करते थे सारी की सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाती। बट हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि एक सिलेक्टेड आइटम को भी हम लोग डिलीट कर पाए, तो वो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस पार्ट के अंदर हम लोग इस तरीके से डिलीट आइकन लगाएंगे, और जैसे ही हम लोग किसी भी आइटम पे क्लिक करेंगे तो वो आइटम डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे हु आई एम करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा। ये फंक्शनैलिटी इस पार्ट के अंदर हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है, जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं एंड सबसे पहले ओपन करूंगा मैं यहाँ पे रिसेंट सर्च .jsx वाली फाइल को। इस साइड बार को मैं हटा देता हूँ, बिकॉज एक ही फाइल में हमें काम करना है, थोड़ा सा हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पे ना हमारे पास एक बटन है क्लियर हिस्ट्री वाला, राइट। सेम बटन मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख दूंगा इस तरीके से, और इस जो लिस्ट और बटन है इन दोनों को एक डिव में रैप भी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक डिव लिया और इस डिव को हम लोग क्लोज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी आप एक बार देखोगे ना तो आपको ये थोड़ा सा सही नहीं दिखेगा यूआई के हिसाब से, इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ टेलविंड सीएसएस की फ्लैक्स, और यहाँ पे कर देते हैं जस्टिफाइड बिटवीन। अब आपको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, बट ये ना बिल्कुल ही कोने पे है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये इधर आ जाए ताकि थोड़ा सा बेटर यूआई बने। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैडिंग राइट और 3 दे देता हूँ, यानी कि 12 पिक्सल। तो अभी थोड़ा सा इधर हो गया, और मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में ना थोड़ा सा स्पेस भी आए सबके बीच में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, PY2 कर देता हूँ। अब आप अच्छा 2 तो ज़्यादा हो गया, 1 कर देते हैं। तो अब इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस भी मेंटेन हो गया। और अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, जब हम लोग इस पे होवर कर रहे हैं ना, तो बस ये इतना ही सिलेक्टेड है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरा सिलेक्टेड दिखे, यहाँ पे जितना टेक्स्ट है बस उतना ही सिलेक्टेड दिख रहा है। यहाँ पे क्लास लगानी पड़ेगी आपको विथ फुल, यानी कि जितनी इसको विथ मिल रही है उतनी विथ के ऊपर ये दिख जाएगा, ठीक है। अब जो ये आइटम्स हैं इनके ऊपर अभी भी जो हमारे पास क्लियर हिस्ट्री वाला फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, और ये सारी की सारी हिस्ट्री को डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे अभी बटन को क्लिक करना नहीं है, अदरवाइज सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, जिसका नाम रखता हूँ क्लियर सेलेक्टेड हिस्ट्री कर देंगे इसका नाम, कि जिसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं बस वही डिलीट हो, उससे ज़्यादा डिलीट ना हो। ओके, यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा कुछ काम करना है, बट बाकी चीज़ें एक बार देखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डार्क थीम ऑप्शन चूज़ करता हूँ इस तरीके से, तो ये आइकन दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, राइट। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो बटन है यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट BG जो है उसको हम लोग जिंक 7 या 800 दे सकते हैं, 700 दे देता हूँ इस तरीके से। बाय डिफ़ॉल्ट ये हो गया। देन उसके बाद में जब इस पे होवर करेंगे ना, तब भी हमें थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ होवर, देन BG, उसके बाद में जिंक और ये 700। अब मैंने ये क्यों करा है इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे कि मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया या फिर यहाँ से वापस से मैंने डार्क सेलेक्ट करा, तो इसके बाद में जैसे मैं इस पर होवर करूँ ना, तो मुझे एक इफेक्ट दिखे यहाँ पे, बट वो दिख नहीं रहा। अच्छा, इसको थोड़ा ना ज़्यादा डार्क करते हैं, 900 करते हैं, अब दिखेगा ना। अब देखो, राइट, अब थोड़ा सा इस पर इफेक्ट दिख रहा है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी तो ये फंक्शन कॉल करा ही नहीं मैंने ना, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो अभी के लिए कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं होने वाला। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ कुछ भी चीज़ नहीं हो रही है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। तो सबसे पहले जितनी भी मेरे पास हिस्ट्री है उस सबको मैं यहाँ पे निकालूंगा, राइट। और अगर आप लोग चाहो तो उसको कॉपी भी कर सकते हो, जो हमारे पास app.jsx वाली फाइल है ना, यहाँ से अगर आप लोग चाहो तो इसको कॉपी भी कर सकते हो, और टाइप करना चाहो तो कर लो। देन मैं इसको टाइप ही कर लेता हूँ बेसिकली। यहाँ पे लिखूँगा लेट हिस्ट्री इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर हमारे आइटम का नाम है हिस्ट्री ही है, राइट। और ताकि हम लोग इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में देख पाएँ तो मैं इसको पार्स भी कर दूंगा। हम लोग इसको करेंगे जेसन डॉट
पार्स, बिकॉज बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होता है इस तरीके से। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको लॉक करवाओगे हिस्ट्री को, सो जितनी के हिस्ट्री के आइटम्स हैं वो सारे के सारे दिख जाएंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो 14 आइटम्स अवेलेबल हैं, सारे के सारे हमें यहाँ पे दिख गए हैं। बट अब मुझे वो वाला आइटम चाहिए जो जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ से आइटम को गेट करना पड़ेगा और ना थोड़ा इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे हम लोग एरो फंक्शन के साथ। और यहाँ पे जो हमारा आइटम है जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, लेट मी शो यू देयर, ये हमें पास करवाना होगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम, हम लोग लिख देंगे और अब हमें ये आइटम गेट करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्टेड आइटम, ये भी मिल गया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम लिख दूंगा, सेकंड सिलेक्शन कंसोल में वो भी आ जाएगा। सो इसको हटा के जैसे मैं हे पे करता हूँ तो देखो ये आ गया और सेकंड के अंदर हमें ये भी मिल गया। परफेक्ट। सो हमें आइटम भी मिल गया और सारे के सारे आइटम भी मिल गए। तो हमें फिल्टर आउट करना है। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, हिस्ट्री डॉट फिल्टर फंक्शन यूज कर लोगे, या फिल्टर फंक्शन, और ये बेसिकली एक आइटम रिटर्न करता है। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करवा लो एक बार के लिए, ताकि मैं आप लोगों को बस दिखाना चाहता हूँ कि एक एक आइटम हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल आई नहीं आएगा, आइटम आएगा। सो अब अगर मैं इस पर किसी पे क्लिक करता हूँ तो एक एरर आ गया, लॉग नॉट डिफाइंड, बिकॉज कंसोल डॉट लॉग आएगा, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। सो इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे आइटम्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अगेन किसी पे भी क्लिक करूँगा, देखो सारे के सारे आइटम्स यहाँ पे कंसोल होके आ गए। तो अब मैं यहाँ पे इसको फिल्टर आउट करूँगा कि अगर इफ़ जो हमारा आइटम है वो नॉट इक्वल टू है सिलेक्टेड आइटम, ठीक है, सिलेक्टेड आइटम के बराबर है, के बराबर नहीं है, यानी कि उसके अलावा जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हमारे रिटर्न हो जाएंगे। और इसको मैं फिर से हिस्ट्री के अंदर स्टोर करवा लूँगा इस तरीके से हिस्ट्री में। ठीक है। सो ये लेट दो जगह नहीं, एक ही जगह काफ़ी रहेगा। एंड अगर आप फिर से यहाँ पे कंसोल करोगे तो मैं यहाँ पे दो बार कंसोल करता हूँ, एक इससे पहले एक इससे बाद में। तो आप देखोगे इससे पहले हमारे पास एक आइटम ज़्यादा रहेगा और इसके बाद हमारे पास एक आइटम कम रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे हे पे करा तो ऊपर देखो 14 थे, नीचे 13 था। तो जिस पे क्लिक करा था हे पे वो यहाँ पे नहीं है, देखो यहाँ पे JS कोड के बाद हे है ना, तो यहाँ पे नहीं है। अब अगेन इसी तरीके से मैं हेलो पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर वाले में हेलो है, नीचे वाले में हेलो नहीं है, यानी एक आइटम कम हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, बस इसके अंदर डाटा को पुश करना है। ठीक है। सो डाटा किसके अंदर पुश होगा, जो हमारे पास रिसेंट हिस्ट्री है ये वाली। ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, सेट रिसेंट हिस्ट्री, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री को डाल देंगे। अब ये तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे आइटम्स। अभी के लिए अगर मैं दिखाता हूँ, लेट से कि मैंने यहाँ पे हे पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये आ गए, बट रिफ्रेश करूँगा तो वापस से यहाँ पे आ जा रहा है। अब इसका रीज़न ये है बिकॉज ये यहाँ से तो डिलीट कर दिया, बट लोकल स्टोरेज से हमने इसको डिलीट नहीं करा। सो लोकल स्टोरेज को में से डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आइटम को सेट करना पड़ेगा, और उसके लिए लिखोगे आप लोग लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पे लिखोगे हिस्ट्री, एंड देन कोमा देने के बाद में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई के अंदर हम लोग डाल देंगे हिस्ट्री को। ठीक है। सो मैं रिफ्रेश के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाली। सो अब हम लोग एक बार चेक करेंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फ्रूट्स इंडिया वाला, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो एक यहाँ से गायब हो गया, रिफ्रेश करा वापस ये नहीं आया, राइट। तो देन अगेन इसको अब हम लोग जो कंसोल है इसको हटा सकते हैं। सो लेट्स से कि जो ये राइट टेबल फॉर 2 मैंने ये लिखा, ये यहाँ से गायब हो गया। परफेक्ट। अगेन मैं फिर से लिखता हूँ राइट टेबल फॉर 3, एंड देन ये यहाँ पे आ भी गया, राइट। सो परफेक्टली सब कुछ काम कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।